भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। ब्रह्म की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमंत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षी आनंद सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संत की जय। आज बड़ा ही पावन मंगलमय दिन है कि इस दिन हमारे छठे नंबर के पीपल पर पद्मनाभ भगवान निर्वाण होता है। आज के दिन हम संदेश जी को याद करते हैं, जहाँ से अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी निर्वाण होता है। पर टोंग हमको याद आती है जब हम श्रीनाथ भगवान की टोंग से आगे बढ़ते हैं और मुनि सुकृतनाथ भगवान की टोंग के पहले ही हमको एक टोंग मिलती है। वह टोंग जहाँ से कि पद्म भगवान ने अनेक मुनियों के साथ मुक्ति को पाई। आपको हर एक स्थान छोटा लगता है, पहले विशाल संवेद जी था, 12 इंजन में था। कितनी विशाल टोंग होगी, इतने सारे मुनि यहाँ ध्यान कर रहे होंगे और उन्होंने किस तरह से ध्यान के द्वारा अपने कर्मों का क्षय किया। ये तो बहुत बड़ी महिमा है। उनका जीवन इतना मंगलमय रहा, हमेशा देवता उनकी सेवा में रहे और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही 14 करोड़ प्रतिदिन बरसाए और 15 महीने तक ये काम चलता रहा। और कैसे देवों ने उनका गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, समीर पर्वत का अभिषेक किया, कैसे बाल क्रियाओं में भी उनके साथ में देवता रहे, कैसे स्वर्ग से भोजन आया, इंद्राणी सती ने क्या पुण्य कमाया, धीरे धीरे विवाह हुए और कैसे उन्होंने शिवराज पद पाया, किस तरह से राजा बने, किस तरह से उन्होंने राज्य किया और बहुत लंबी उम्र, हजारों वर्ष की उम्र में उन्होंने सब कुछ सुख भोगने के बाद किस प्रकार से उनका जीवन महान रहा। हम याद करते हैं मां कृष्णा षष्ठी को उनका गर्भ कल्याण हुआ था, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ था और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को तब कल्याण हुआ था। दीक्षा धारण की थी उन्होंने और सब घर परिवार को छोड़ के कैसे जंगल में ध्यान दिया। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक मौन हो गया और जब उन्होंने शुक्र ध्यान के माध्यम से सबक श्रेणी पर चढ़ते हुए चैत शुक्ला पूर्णिमा अपने घातिया कर्मों का क्षय किया। समोषण की रचना हुई, विशाल समोषण रचा गया। उनका समोषण बहुत महान था, 9.25 योजन, 9.5 योजन का उनका समोषण, 9.5 योजन का समोषण था। और उन्हें जो वैराग हुआ था जाति स्मरण, पूर्व जन्म के भव का स्मरण करके वैराग हुआ और ऐसे महान आत्मा जो कि सुसीमा देवी से उनकी काया जन्मी, कर्णराम के राजा उनके पिता रहे और कौशाम्बी नगरी में उनका जन्म हुआ और उन्होंने किस तरह से ध्यान किया वन में जाकर के और वहां घातिया कर्मों का क्षय करके उन्होंने ये अपना बहुत बड़ा पुरुषार्थ सफल कर दिया। जिस मोक्ष पुरुषार्थ पर वे पूर्व भव के जन्म का स्मरण करके कि मैंने कितना सुख पाया था स्वर्ग में, मैं किसमें लग गया हूँ,
ये जान करके मुझे वैराग हो गया तो तुझ से वैभव में क्या करना चाहिए। और ध्यान करते करते जब उन्होंने केवल ज्ञान को पाया, ऐसे महान समुद्र में अष्टभूमियां 12 सभाएं और उसमें प्रमुख गणधर वज्र चमर नाम के गणधर थे। 110 गणधरों के बीच में से सुमित हो रहे थे। हजारों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश, हजारों चंद्रों से ज्यादा शीतल, सब ओर से उनका दर्शन हो रहा है, सब ओर से। और असंख्यात देवी देवता उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। चारों ओर कमलों जैसी सभाएं, 7 प्रकार के मुनि बैठे हैं। राजा महाराजाओं की सभा है, मनुष्य भी बैठे हैं साथ। ऐसे वैमानिक देव हैं, भवनवासी देव हैं, दंतर देव हैं, जोशी देव, चारों प्रकार के देव, चारों प्रकार के देवियों की भी 4 सभाएं। आदिकाओं की सभा है, साधिकाएं भी साथ में बैठी है। यहाँ सब प्रेमसों की भी सभा है। शेर गाय भी इतना जन्मजात पैर छोड़ के सरसर नीला सोना वहां बैठे हैं। ऐसे प्राणी उनके उपदेश को सुनकर के अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानते हैं और बड़े भव्य जीव हैं। अभव्यों का तो वहाँ कोई सवाल ही नहीं है। और सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, वहां की बड़ी महिमा है। 110 गणधरों से शोभा पा रहे भगवान जब उनकी वाणी की थी 4 बार 2 घंटा 24 मिनट तक। सुबह कोई सामायिक का काल होता है, उस समय भी 2 घंटा 24 मिनट, मध्याह्न में, सायंकाल में भी, अर्धरात्रि, वहां कोई रात्रि का भेद नहीं होता। दिन रात का भेद नहीं होता। कल वृक्ष इतने विशेष रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी ज्योति रहती है, बहुत प्रकाश होता है और भगवान का अपने आप का प्रकाश ही हजारों सूर्यों से ज्यादा है। वाणी खिलती है, ओंकार ध्वनि है, सब लाभान्वित होते हैं। और बीच में किसी की शंकाएं हो जाए तो गणधरों से पूछ करके ये भगवान करके, गणधरों को भी भगवान नाम से, क्योंकि मुनियों को भगवान पुकारते हैं। भगवान मतलब क्या? भगवान। तो हे भगवान, हमारी आत्मा कहीं क्या है पूछते हैं और उनका उत्तर मिलता है। प्रभु कभी उनमें किसी की शंका है, उनकी तो धारावाहिक वाणी मिलती है। एक गणधर रुक भी जाते हैं बीच में उनसे पूछने पर और उनकी वाणी सुनते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। भगवान का दर्शन ही कई शंकाओं का समाधान कर देता। फिर भी कोई रह जाए तो गणधरों से पूछते हैं और भी समाधान करते हैं। और गणधर के अलावा आदिकाओं की सभा में जो गणनी होती है, उनके समूह में रति सेना नाम की गणनी थी, वे भी सबका समाधान करती थी। भगवान की ऊंचाई 250 धनुष की थी। 250 धनुष, 4 हाथ का एक धनुष होता है, 250 धनुष की ऊंचाई थी। 1000 हाथ, 30 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी। 30 लाख पूर्व वर्ष, अब 84 लाख पूर्व वर्ष की तो आधी रात थी। अब छठ में तीर्थंकर 30 लाख पूर्व। लाल कमल का चिन्ह हम जानते हैं, परंतु में उन्होंने ऐसे संदेश शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया, अथापिया कर्मों का विषय करके और मोक्ष को प्राप्त हुए। आज के दिन पूरा स्वर्ग देश होकर आया है और उनकी कैसे निर्वाण कल्याण मनाया, कैसे अवनीत देवों ने उनके नव केशों का किस तरह से संस्कार किया, बाकी शरीर कैसे बरफूल की भांति उड़ जाता है। तो इस प्रकार आज का वो मंगलमय अवसर, कैसे उनकी जरी प्रमुख को अपने माथे पर लगा लेते हैं देवता लोग, और इसका वर्णन काफी कुछ आता है। और ये बहुत बड़ी महिमा है। आज हम लोगों ने निर्वाण दिवस को मनाया, हम भी एक भावना करते कि प्रभु हमको भी ज्यादा देर न लगे, हम भी अपनी शीघ्र आप जिससे निर्वाण हो पाए, इसके पहले कि हम वह पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ भगवान ने बताया कि तुम्हें वह मोक्ष पुरुषार्थ करना है। धर्म पुरुषार्थ के बिना किसी पुरुषार्थ की सफलता नहीं। फिर मैंने कहा था कि धर्म पुरुषार्थ करोगे तो पुण्य आएगा, उसके अर्थ पुरुषार्थ की सफलता भी होगी, काम पुरुषार्थ की सफलता होगी, संतानें प्राप्त होंगी और आगे मोक्ष पुरुषार्थ भी करने के लिए हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। मोक्ष मार्ग पर चलते हैं लोग, लेकिन तब भी हमें बहुत पुण्य की आवश्यकता है।
अपने संयममय जीवन को बहुत ही विशुद्धि के साथ निभाना सरल सी बात नहीं है। और कई परीक्षा है, परीक्षा की घड़ियां आती हैं, चाहे वे राजा महाराजा बने हो या ठीक है कोई भी। देखो आदिनाथ भगवान की परीक्षा की घड़ियां आई, 6 महीने उन्हें भी अंतराल ज्यादा ही लगी, 6 महीने में उपवास था, फिर ऐसा अंतराय कर्म था उनका, लोग विधि नहीं जानते थे, तो एक ही बार आहार को उठे थे 6 महीने के बाद, क्योंकि जो तपस्या कर लेते उससे कम नहीं करेंगे। वर्धमान चार का अर्थ होता है कि बढ़ करके करेंगे। अगर 6 महीने को उपवास किया है तो रोज आहार को नहीं उठेंगे, अब 6 महीने नहीं 6 महीने से ज्यादा, तो उन्होंने तुरंत सोच लिया कि अब मुझे 6 महीने से ज्यादा उठना है, फिर उठूंगा। अगर फिर भी नहीं विधि मालूम पड़ी तो फिर उपवास हो जाएगा और फिर उससे भी ज्यादा तपस्या करूंगा। लेकिन हो गया, उनका अंतराल उतना ही था, 6 महीने का था, वो कट गया। उसके बाद उठे उसमें भी नहीं उठे कि 6 महीने के अंदर उठ जाए, 7 महीने 9 दिन के बाद उठे। 6 महीने का उपवास पहले हुआ, एक बार उठे थे, नहीं हुआ, किसी को नौदा भक्ति नहीं मालूम थी, फिर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ, 6 महीने जब अंतराल कट गया तब उसके पहले अंतराल था तो किसी को ध्यान ही नहीं आया, ये तो किसी को भी ध्यान आ जाए, कोई देवता आके बता दे, लेकिन अंतराल करने का तो कोई नहीं आता, कोई नहीं बताता, कर्म का ऐसा ठीक होता है। तो ये फिर 6 महीने को कट गया अंतराल कर्म, तो 7 महीने 9 दिन के बाद आहार उठे, तो वह दिन था अक्षय तृतीया, जो उसी दिन से ये नाम प्रसिद्ध। राजा श्रेयांश सौम हुआ, मिला अवसर, कृष्ण का आहार हुआ, केवल 3 अंजलि आहार लिया, ये तो महान है, आहार ना करे तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कलवा मोक्षगामी है, बहुत महान है। और फिर ऐसे ही उनके और उपवास बढ़ते ही रहे। मान लीजिए उन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि 7 महीने 9 दिन के बाद आहार खोले हैं, तो उसके बाद तो और ज्यादा बढ़ाई होगी, हो सकता 8 महीने या वर्ष के बाद आहार खोटे होंगे, क्योंकि वर्धमान शास्त्र में बढ़ती ही जाती है तपस्या, कम नहीं। और मौन रहता है, विचरना सवस्था में बोलते नहीं कि क्या कौन सा दोष हो जाए, अज्ञान दशा में कौन सा दोष लग जाए हमारे व्रत में, उनका सेतु पर सामना क्या इस प्रकार का चार्ट नहीं होता है, उनका तो बहुत ही महान चार्ट होता है, वर्तमान चार्ट, सब तो रिद्धियां होती, केवल ज्ञान को छोड़ के मुनि अवस्था में प्रेषक रिद्धियों के स्वामी हो जाते, दीक्षा लेती, और केवल ज्ञान एक रिद्धि है, जब घातिया कर्म करते वो रिद्धि भी हो जाती, सारी चीजें उनके पास रहती, आकाश में गमन होता है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तब तो 5000 धनुष ऊपर चला जाता है शरीर, मिथ्या दृष्टियों को तो दिखना ही कठिन, 5000 ऊपर, 5000 धनुष ऊपर जाता, 20,000 सीढ़ियां होती समुद्र की, 4 हाथ का एक धनुष, ऐसी बता इतने ऊपर समुद्र। इस प्रकार का महान जीवन है, कैसे कमलों की 225 कमलों की रचना उनके चलते समय पैरों के नीचे होती है, स्वर्ण कमल रसे जाते हैं, क्या रस होता होगा, कैसे जाते होंगे, कैसे उनके पीछे मुनि रिद्धिधारी मुनि जाते होंगे, जो रिद्धिधारी नहीं भी जमीन पर चलते होंगे, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, अपने आप एक अतिशय होता है कि कई योजनाओं तक चले, बहुत महान। वो दृश्य हमको कब मिलेगा देखने, बस मिलने वाला है, आप सब में दृष्टि रहिए, स्वर्ग जाओ या विदेश क्षेत्र जाओ तो मिल जाएगा, इस जीवन के बाद ही मिल जाएगा, लेकिन सम्यक को मत होना, सच्चे देव शास्त्र इत्यादि पर श्रद्धा बनाए रखना, कभी उनकी अवज्ञा नहीं करना, कभी अनादर नहीं करना, कभी अपने सम्यक को मत खोना। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस जन्म के बाद तुमको अगर कोई आयु का फल नहीं हुआ है तो सम्यक विवाह पैमाने का ही होगा, और फिर तुम समुद्र में साक्षात प्रभु का दर्शन करो, हम भी मिलेंगे, तुम भी मिलोगे, वही मिलेंगे। चलिए, तो परीक्षाएं बहुत होती हैं, आदिनाथ की भी हुई, पार्श्वनाथ की भी हुई,
है ना। तो पापनाथ की परीक्षा कैसे उत्पन्न हुए और उन्होंने कैसे क्षमता रखी और कैसे ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों को। ऐसी परीक्षा मुनिराजों की भी हो रही है। 24,000 मुनियों का संघ है। सम्राट संग्रुप ने दीक्षा धारण कर ली 1000 मुनियों के साथ। 12,000 दिए थे गुरु ने, शिष्य ने 4 चांद लगा दिए, 24,000 का हो गए। तब बोलिए कितने उनके अलग अलग ऐसे संघ बना के आदिवासी रखते थे। 720 मुनियों के ऐसे संघ मुझे अनुमान हुआ। बता रहा हूं आगे। पहले तो ये बताऊं कि जब 12 वर्ष का अकाल निश्चित हो गया, 12 गणा का सर्प दिखा था और दक्षिण में पानी में तालाब में दक्षिण में धर्म सुरक्षित रहेगा, ये बात कही। गुरु ने सबको आज्ञा दे दी, पूरे संघ को आज्ञा दे दी कि पूरे संघ को दक्षिण भारत की ओर बिहार करें। तो उनके प्रमुख शिष्य थे एक विशाख मुनि, जो 11 अंग 10 पूर्वों की ज्ञान, अभिन्न दृष्टि, पूरा चमाचम ज्ञान। एक दूसरे शिष्य थे जिनको 11 अंग भिन्न 10 पूर्व का अभिन्न नहीं हो पाए, क्योंकि थोड़ी सी श्रद्धा है। गुरु जो कह रहे थे उस पर उनको श्रद्धा नहीं आ रही। क्या हुआ कि एक बार जब एक कोई साधिका आई, वे उन मुनिराज की पूर्वावस्था की बहन थी, जिनको 11 अंग भिन्न दृष्टि का ज्ञान, विद्या में प्रवाद पूर्व आता है, उसमें वे पास नहीं हो पा रहे थे। उनका नाम फूल भगवान। तो गुरु से आके पूछा कि हमें उनका दर्शन करना है, कहाँ है? हमारे ऐसे संबंध था पहले, उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरु आज्ञा लेके गए थे। गुरु से कहा हम उस गुफा में ध्यान करने जा रहे हैं। गुरु ने आशीर्वाद दे दी। छुट्टे की भगवान स्वामी आशीर्वाद देते थे और शिष्य जाके गुफा में ध्यान। जब वह बहन वहां पहुंची, उसने देखा गुफा के अंदर एकदम भयभीत हो, भाग करके आ गई। गुरु महाराज, आपने कहा वो महाराज बैठे, वहां तो शेर बैठा है। शेर बैठा है, ये क्या बात है? उन्हें संदेह कि मेरे शिष्य ने विद्या का प्रयोग कर जो नहीं करना चाहिए। मैंने तो ज्ञान दिया था, इस शक्ति के प्रयोग के लिए नहीं होती। जिसको श्रद्धा में वो प्रयोग करेगा तो मालूम है कि इससे शेर भी बन सकते हैं और भी कई रूप धारण कर सकते हैं, ऐसी शक्तियां होती है। वह प्रयोग नहीं करना, शेर तो आशा ही नहीं है। शेर का गुण स्थान क्या है? अगर अनुमति बन जाए पंचम हो जाए। मुनिराज का 7वां 6वां गुण स्थान है, तो शेर बन के बैठने की क्या आवश्यकता है? क्या श्रद्धा नहीं थी कि इससे बनते कि नहीं बनते? उन्हें प्रयोग करते, शेर बन के बैठे। महाराज ने कहा ठीक, आने दो। ज्यों आए, फिर कोई रूप धारण करके आए मुनि का। महाराज ने कहा बस छुट्टी, जाओ संघ से बाहर, तुमको संघ में नहीं रखते। प्रयोग क्यों किया? महाराज क्षमा कीजिए। अब क्या क्षमा? हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम संघ में नहीं रहो। कोई महिला इतनी भयभीत होगी, उनको दंड दे दिया संघ से बाहर। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अब उनके भी कुछ अनुयायी बन जाते। इतना बड़ा ज्ञान है उनके पास, 11 अंग का ज्ञान है जिंदगी स्कूल का, तो कुछ महाराज भी उनके पीछे लग गए और उनका भी कहना मानने लगे। और हुआ ये कि जब अकाल के समय गुरु ने आज्ञा दी कि दक्षिण चलना है, वो सभी को चलना है, तब बात बन गई कि ये संघ तो दक्षिण चला जाएगा, जानो नहीं। कुछ सेठिया लोग भी उनके पीछे लगे, बोले कुछ नहीं होगा,
हमारे पास इतने भंडार बने हैं, 12 का कितने वर्ष बीत जाए, इतने बड़े बड़े भंडार हैं, हम सबको खिलाएंगे। महाराज जी आप मत करो, इसलिए वो महाराज इसलिए बस उन्होंने कुछ मुनिलालों के साथ अपनी जोड़ी बना ली और वे यहीं पर रह गए। और वह वक्त आया, गुरु के मन में था कि ऐसा ना हो इसी बार कहीं बरसात ना आए और सब लोगों को बहुत पीड़ा हो जाए और फिर निकलना अपने को मुश्किल हो जाएगा, बरसात नहीं है, रास्ते में कुएं में पानी नहीं रहेगा, हम यहाँ कैसे करेंगे, कैसे हमारे संत की चर्या मिलेगी। वो संकेत के लिए अच्छा मिला कि आहार करने गए थे गुरु महाराज सुखदेव भद्रबाहु स्वामी। वे केवल ज्ञानी नहीं है, सुखदेव जी बोला जाता है, द्वादशांग के ज्ञान वाले सुखदेव जी लगाते। आहार करने गए थे, अच्छे होंगे, मासूमवासी भी हो सकते हैं, 15 दिन में 8 दिन में कभी उठते होंगे, बलशाली होंगे। आहार के समय शिव प्रवेश किया, माता भक्ति के लोगों ने प्रदान किया, घर के अंदर प्रवेश किया और एक बालक जो पालने में लेटा है, जिसको बोलना नहीं आता, वो क्या कह रहा है, जाओ 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 जाओ, ये क्या कह रहा है, इसको तो बोलना नहीं आता है, पालने में लेटा है। तुरंत निमित्त ज्ञान लगाया, जाओ, बस ये बालक संकेत देगा कि आप निकल जाओ, नहीं तो इस बार यहाँ बरसात नहीं होने वाली है, मतलब अकाल शुरू होने वाला है, संकेत। निमित्त ज्ञान सिद्धांत तुरंत अंतराय करके आ गए और महाराज उनके साथ कई हजार मुनि दक्षिण से चले, दक्षिण की ओर जाते, महाराष्ट्र में पहुंचते, हमने वो स्थान देखे, हम मुनि अवस्था में गए हैं। जैसे पहला स्थान हमने देखा नैनीगिरी, जिनको पहाड़ पर प्रतिमा है, गुफा के अंदर प्रतिमा है, और बताते हैं वहां पहाड़ी के नीचे चरण बने हैं, और एक और गाजी पहाड़ी पर भी मंदिर है, वहां भी कहते हैं कि यहाँ भद्रबाहु स्वामी आए थे अपने संग के साथ, उन्हीं गुफाओं में ध्यान करते थे, उन्हीं में प्रतिमाएं बनाई गई उनके दर्शनार्थों। बहुत अच्छा लगा मेरे को, हजारों मुनि यहाँ के। और हम आगे बढ़े, बहुत जगह से कचने बैठन सब देखते हुए, अलोरा सब देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और जब और दक्षिण में पहुंचे सांगली के पास, तो हमने देखा कि एक स्थान है कोनूर, कोनूर गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, वहां पर 720 गुफाएं थी। गुफाएं कैसे बनाई, पत्थरों को ऐसे टिकाया, ऊपर रख दिया, पीछे ऐसी बनाई गई थी गुफाएं, पत्थर है, पत्थर की पहाड़ी है, बनाई गई थी। लगता मुनि महाराजों के लिए कैसे हैं 720 मुनियों को, क्या संख्या मालूम नहीं पड़ती, 720 क्या विशेषता, 720 गुफाएं थी, गिर गई हैं, एक गुफा सुरक्षित थी, जिसमें हमारे परंपरा के प्रथम आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज वहां ध्यान। हम भी मुनि स्थान पहुंचे, हम लोग भी वहां गए और हम लोगों ने देखा और ध्यान किया। उसी गुफा में हम भी बैठे, हमें जो चार्य चक्रवर्ती पढ़ते थे, बहुत वैराग्य का कारण बना हुआ गृहस्थावस्था में, तो 16-17 वर्ष की उम्र में जब हम लोग थे, पढ़ा करते थे, उस समय हमें ध्यान था, चित्र भी दिया हुआ था कोनूर गुफा का, और वहां सर पापा का महाराज जी ऊपर से निकलता हमारा ध्यान में। हम भी बैठे, हमने भी समय साल की गाथाएं और सब हम पढ़ते रहे, ये सोचा कि कोई सर्प आ जाए निकल जाए तो हमने कोई परवाह नहीं करेंगे कि कोई आया नहीं, कोई बात कोई योग नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद हमने देखा शामी चातुर्मास के बाद हम गए जमखंडी काबू, नाम होते हुए ऐसे, और आगे जाकर के जमखंडी पहुंचे। जमखंडी के तालुका के पास वहां एक तेलगांव नाम का नगर है, उसके बाजू में पहाड़ी है जहाँ एक गुरुकुल भी चलता है, और उसके और आगे जाओ तो गुफाएं हैं, हलंगड़ी करके है, वहां देखो वहां भी 720 गुफाएं अवशेष पड़े हुए हैं। एक
गुफा इतनी सुरक्षित है, उसमें दरवाजा भी लगा है, ताला भी लगा है। किसका अधिकार? जैनों का। ये कि कोई बुरा काम ना करे तो हमारे जैनों में ताला लगा। कल कोई माता जी जाके ध्यान, मैंने भी वहां जाके बहुत अच्छा स्वभाव मिला मुझे। फिर तो आगे आगे हम बीजापुर और सब दूर दूर गए थे, और हम कहाँ बहुत जगह गए, गुलबर्गा मिलापुर से बहुत अच्छे अच्छे सर्कल, अतिशय क्षेत्र है, उसको देखा। बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्थान है, कुंतलगिरी है सब। तो यहाँ मुनिराजों का गमन हुआ और 700 मुनियों को, 20 मुनियों को एक एक पहाड़ी पर रखते थे माता जी, क्योंकि एक साथ इतने नहीं रह पाएंगे, इतने जगह अच्छा पहाड़ भी नहीं हो पाएगा हजारों मुनियों का, तो अलग अलग गांव में चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे गुरु के पास, भक्ति होगी जो भी होगी, आशीर्वाद होगा, फिर जाकर ध्यान करेंगे पहाड़ियों पर। ऐसे बलशाली मुनिराज वहां रहा करते थे। और आगे बढ़ते गए तो दक्षिण भारत में और जाके के पहुंचते जब अंत श्रवण बेलगोला पहुंचे। श्रवण बेलगोला आज नाम है, पहले क्या रहा होगा नहीं मालूम, शायद कोई नाम ही नहीं, क्योंकि अभी जो कुछ विकास है वो 1000 वर्ष के लगभग से विकास है। बाहुबली भगवान को बनाए 1000 वर्ष हुआ, और हम जो कथा कह रहे हैं 2000 वर्ष की। भगवान महावीर से करीब 300-400 वर्ष के लगभग की कथा है, तो 2000 वर्ष पहले पूर्व की कथा। हमारे कुंद को 2000 वर्ष हो गए, पूजपाल को 2000 वर्ष हो गए, समंदर को 2000 वर्ष हो गए, ये सब 50 वर्ष के अंदर ही हुए हैं। और भगवान स्वामी जो दास्तान के ज्ञान, अब कुंद को एक अंक का भी ज्ञान नहीं था, ना पूजपाल को ना समंदर को, इनसे उनसे भी करीब 200-300 वर्ष पहले हुए। तो भगवान महावीर से करीब 200-250 वर्ष के आसपास में सब हुए हैं। पांचों सुक्ति भी हुए हैं, अंतिम सुक्ति भी हुए हैं। तो उस समय की बात है कि उस समय वहां जंगल में कुछ भी नहीं था, केवल पहाड़ियां थी, और पहाड़ियों में कुछ गुफाएं जैसी आकार बने थे, उनमें महाराज लोग ध्यान करते थे। ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, कुछ भी। और चंद्रगिरी के ऊपर एक बड़ी विशाल गुफा है, हम लोगों ने बहुत बार उपवास करके ध्यान किया। वो हमारा साधना था श्रवण बेलगोला में, 93 में 93 में गए थे हम 5 महाराज थे, अपने संगी उपसागर महाराज, स्वभाव सागर जी, हमने पवित्र सागर, उपसागर, 5 लोगों ने साधना की। 7 महीने बहुत बार उपवास करके चंद्रगिरी पर, बिंदगिरी पर जाते थे और सब चीजें देखते थे। बहुत सारे मंदिर बन गए, बड़ा नगर बस गया, मस्तकाभिषेक था। तो सब पहुंचे थे, करीब 100 किसीधारी थे, अतरी वर्धमान सागर भट्टाचार्य बेदी और कई सागर महाराज, सागर महाराज, कई सब वहां पहुंचे थे। आरिका संगमी थी, 100 किसीधारी सबके अनुभव भी मिले। 7 महीने में पंचकरण हुआ, मस्तकाभिषेक हुआ, प्राण मिश्र भी आए, राष्ट्रपति भी आए, सब मुनियों को नमस्कार किया उन्होंने आके। बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है 12 वर्ष में। तो वहां बहुत ध्यान करने का मौका मिला। कोई ध्यान आता था कि कैसा स्थान है, वह चंद्रगिरी पर जहां से मनुष्य छोड़ा था, जिंदगी पर गिरा था, कैसे वहां अपने आप एक आकार बन गया था, सब कहते अब किस क्या है धरती हाल को। तो इस सब कथा को तो बाद में सुना देंगे, तो अलग कथा है, हम बहुत पहले की कथा आपको बता रहे हैं कि उस समय उस जंगल में सारे मुनि वहां रुके। और सौभाग्य था तमिलनाडु का, जब तमिलनाडु में 80% जैन थे, आज से 2000 चोल पल्लव पांडव राजा लोग जैन राजा, वो आए वहां निवेदन करने कि अब तमिलनाडु पास में है, आप पधारिए गुरुदेव। राजा लोगों ने आके निवेदन किया कि हमारे देश में पधारिए। गुरु ने कहा बस, क्योंकि उन्होंने सब संवेद से बची गिरना पूरे भारत में हाल करते 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 सम्राट जैसे दीक्षित हो गए उनके पास, उनकी भी उम्र अब ढलने लगी, लेकिन गुरु की उम्र तो अब समय लगी। उन्होंने कहा अब मेरा जीवन तो अंतिम पड़ाव पर है, मैं इसी पर्वत पर संलेखना लूंगा और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अनुपूर्व ज्ञान इंगिनी वर्ण संलेखना देते थे, किसी से भी सेवा नहीं करवानी, किसी को अपने पास नहीं रखी। बिल्कुल ये भी द्वादश ज्ञान अंतिम धर्षणाचार्य अंग का कुछ ही भाग था, उन्होंने थोड़ा अंश
मौसम था, उन्होंने भी इन्हीं मरण लिया, उसने भूतबली को भेज दिया, हमें नहीं चाहिए, हम स्वयं रहेंगे, उन्हें हम आपकी सेवा नहीं, बिल्कुल सेवा नहीं, अकेले रह गए तो सोने की तो बात है, इतनी शक्ति। उन्होंने कहा बस हो गया, अपना आचार्य पद उन्होंने विशाख मुनि को दे दिया। विशाखाचार्य 11 गुरु हो गया, विशाल संघ, इतना हजारों मुनियों का संघ उन्होंने दिया, कुछ हजार तो यहाँ रह गए थे अकाल के समय, और बाकी उनको दे दिया आचार्य पद, और उनको आज्ञा भी जाओ, मेरा आशीर्वाद है, खूब प्रभावना करो। तमिलनाडु की ओर तमिलनाडु पहुंचे, हजारों मुनि तमिलनाडु, वे अकेले रहने के लिए उन्होंने संकल्प किया, लेकिन एक लाड़ले शिष्य नहीं माने, वे नहीं मानने वाले, किसी की सुनने वाले नहीं है। गुरु ने कह दिया तो भी बोले, गुरु कह रहे हैं देखो जाओ जाओ, यहाँ क्या है, आहार भी नहीं होगा, कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है, कई नींद नहीं, आपकी कृपा से सब हो जाए, तो तुम भी सड़ी कर लोगे क्या, अभी तुम्हारी उम्र उतनी नहीं हुई है, बाकी है तुम्हारे लिए, काफी बाकी है, नहीं आपको छोड़ के हम नहीं जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अरे जाओ अच्छी प्रभावना करो, प्रभावना हमें नहीं करना, हमारी रत्न कब से प्रभावना हो जाएगी, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा पूर्वों का ज्ञान नहीं है या ये नहीं है वो नहीं, उन्हें कोई अज्ञान परिचय भी प्रभावित नहीं कर रहा था कि मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, ये परिचय भी उनको प्रभावित नहीं कर रहा था। वो जीत रहे थे कि मेरे कर्म का जो है, इतना बड़ा भाग्य मिला कि मैं देश का प्रधान राजा बन के, सम्राट बन के मैंने सबको संतुष्ट किया, न्याय नीति से पूरे देश को चलाया, कोई हिंसा का नाम नहीं ले सकता, और मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य बन करके मैंने दीक्षा धारण की है, मैं क्यों अपने आप को अज्ञानी मानूं, नहीं मानूंगा, ना ही उन्हें जो भी ज्ञान हुआ, और थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहा होगा ऐसा नहीं है, इतने बुद्धिमान वे लोग होते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव का ज्ञान रहा नहीं होगा उनको, कितने का था ऐसा स्पष्ट नहीं मिल रहा है मुझे, हमने तो इस पर संगोष्ठियां भी करवाई, एक तो फोन मनी भी करवाई, बहुत जगह अपनी संगोष्ठी, लेकिन इसका सही सही अभी ज्ञात नहीं हो पा रहा कि सम्राट चंद्रगुप्त जो मुनि बने थे उनका नाम हुआ था प्रभात चंद्र, प्रभात चंद्र नाम हुआ था, पहले चंद्रगुप्त छुपा हुआ चंद्र और प्रभात चंद्र, गुरु ने नाम बढ़ा दिया, एक मत से उनका प्रभात चंद्र नाम, प्रभात चंद्र तो कई हो गए, लेकिन उनका नाम प्रभात चंद्र हुआ, तो ज्यादा प्रसिद्धि में नहीं है, एक इतिहास कहता है किसी जगह, थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं रहा हो ऐसा नहीं है, इतने बड़े गुरु के पास गए और कई से संघ गुरु को ज्ञानी, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ संघ का ज्ञान रहा होगा, तो उन्हें कोई प्रज्ञा परिचय नहीं था, प्रज्ञा परिचय भी असर नहीं करता था कि मेरे पास कुछ ज्ञान है, मैं सबको बांटूं, जाऊं, सुनाऊं, गुरु से दूर चला जाऊं, नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं देना, मैं तो गुरु सेवा करूंगा, इससे कोई पद मिल जाए, उनको पद दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं नाराज हो जाऊं, मुझे वो भी नहीं चाहिए, ना कोई पद चाहिए, ना मुझे अज्ञान परिचय है, ना मुझे प्रज्ञा परिचय, मुझे कुछ नहीं है, मुझे गुरु सेवा चाहिए, इससे बड़ी क्या। अरे पूर्व जन्म में जिसने गुरु की सेवा की थी, महामूढ़ अज्ञानी बन के, बताओ ना, वक्त तो कम रहता है, कथाएं बढ़ जाती, अभी तो यहाँ के अकाल की स्थिति बताना है क्या हुई, चलो सुनाता हूँ जितना हो जाए, कि पूर्व जन्म में वो कौन थे मालूम है, एक मुनिराज जंगल से आते थे और नगर में आहार करने आते थे, जो नगर में आते थे कई दिनों के बाद आते होंगे, कई महीनों के उपवास भी होते, उनके पीछे जनता भागती थी, हे स्वामी नमस्ते नमस्ते करते थे, और जहां बड़गान होता था ऐसी भीड़ लगती थी आहार देखने के लिए, एक लकड़हारा लकड़ियों के एक तरफ पटक के बोले कि आहार चलिए देख लो भैया, महायोगी तपस्वी है, कितनी भीड़ लग रही है, उसने भी उनके आहार देख लिए, सब भावना वाले निरंतर हो जाए, उसने भी भावना वाले निरंतर हो जाए, उसका कोई नहीं आगे ना पीछे ना कोई परिवार,
अकेला बेचारा लकड़ी काट के लाता, बेचता हो, कमाता हो, खाता, ऐसे ही चना वगैरह गर्म करके कुछ करके उबाल करके खा लेता, कुछ नहीं उसके पास, कुछ में पैसा मिलते, पेट भर लेते। उस दिन वो वहां गया, जो उसने आहार देखा लोगों ने पकड़ लिया, अरे तुम कहां से आए, महाराज का आहार देखा, तुम भोजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भैया क्या कर रहे हैं लोग, हमने तो ऐसा भोजन ही कभी नहीं देखा, बस जो कर रहा है उसको आहार, उसको अच्छे पकवान खिलाए। बोला भैया ये तो बड़ा अच्छा काम है, मुझे कुछ नहीं करना, तो लकड़ी बेचना, कोई महाराज जी का आहार देख लो, हो गया काम। और रोज का यही काम हो गया, रोज आहार देखने जाता, जो पकड़ लेते थे आहार करा लेते थे, हो गया काम, हो गया अपने यही काम। धीरे धीरे महाराज जी के पास जाने करके प्रवचन सुनने लगा, ज्ञान बढ़ गया, सब तत्व को समझ लिया। कुछ दिनों बाद वो बड़ी ज्ञान की चर्चाएं करने लगा, उनके पास रहने लगा, सब बोले बड़े बड़े ज्ञानी भैया, ये तो भैया जी बन गए लगता है, हाँ अनपढ़ भी भैया जी बन गए। अब गुरु से निवेदन करता, गुरुदेव हमें अपने संग में ले लीजिए। महाराज कहते तू क्या करेगा यार, कुछ जानता तो है नहीं, अब मैं सब जानता, आप कहिए जो सेवा करेंगे कहिए। करने लगा, बड़ी विनय, बड़ी भक्ति, धीरे 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 वो सेवा करते करते इतना ज्ञानी बन गया कि तुम क्या जानो, सब ज्ञान हो गए, श्रावक मुनि धर्म का काफी उसने नियम प्रतिमा वगैरह ली। और फिर बाद में तो मुनि दीक्षा का निवेदन किया गुरुदेव से, गुरुवर बोले लिख जाएगा, हाँ बिल्कुल लिख जाएगा, कितने वर्ष हो गए हो, आप परीक्षा कीजिए, पूछिए आप, हम सब करेंगे, आप जो करेंगे वो करेंगे, हमें भले किसी का नाम नहीं याद, लेकिन हम कोई क्रिया में कमी नहीं रखें, आपके चरणों में रहेंगे, आप जो करते जाओगे, हमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपकी क्रिया ही ज्ञान है, हमें चाहिए, बस समाधि में आपके चरण हो जाते हैं। समर्पण, इतनी सेवा की उसने वो मुनि पद को प्राप्त हो गया, वो मुनि वर्ग के जो गुरु की सेवा की, गुरु की संलेखना करवाई, तो बाद में स्वयं संलेखना पाई, थोड़े समय में कुछ कमी रह गई, वो मन वह वहां से मरण करके सम्राट स्वरूप हुआ। एक लकड़हारा जिसने गुरु सेवा की, उस गुरु सेवा का क्या मेवा पाई कि अगले जन्म में सम्राट स्वरूप हुआ, मैंने कथा पढ़ी है बहुत, ऐसा लगता है, क्योंकि तो मनुष्य से मनुष्य कुछ थोड़ी कमी अंत में, कुछ श्रद्धा में संलेखना में आयु में हो गया होगा, लेकिन वो पुण्य कहाँ गया, पुण्य कहाँ, पुण्य तो फल दिया, और आज तो देखो आज क्या मिला उसको, अब एक ही भाव में थोड़ी सी चीज हो जाती है, इतना बड़ा काम हो गया कि लकड़हारा होके उसने मुनि दीक्षा लेके वहां से सम्राट चंद्रगुप्त का पद, सारे राजाओं का प्रधान राजा बना पूरे देश के। और फिर देखो सुखदेव भक्त स्वामी की सेवा की, कितना ज्ञान पाया, और पाने के बाद भी कोई अभिमान नहीं, किसी को ज्ञान नहीं देना है, मुझे गुरु सेवा करना है, वो सारे मुनियों को भेज दिया, लेकिन वे वहीं रहे, गए नहीं, गुरु ने सारा किया, उन्हें मोह नहीं लिया, गुरु ने आहार जल का कर दिया, इंगिनी मरण में क्या होगा, आहार जल का पूरा त्याग हो जाता है, अपनी सेवा अपने हाथ से कर सकते, किसी को नहीं रखेंगे, कमंडल भी नहीं उठवाएंगे। और भक्त और एक से बड़ा होता है दायोगमन संन्यास, जिसमें आप पूरी में पूरी बंधु बन, जैसे सुकुमार स्वामी ने दिया, खड़े हो गए उसका उसी में छोड़ दे, वो सबसे बड़ा होता है, उससे दूसरे नंबर एक होता है, इसमें चलते सकते हैं, लेकिन आहार जल का त्याग और किसी को अपने साथ नहीं, और आज जो होता है उसको बोलते भक्त करते हैं, इसमें 48 मुनि की सेवा कर सकते हैं, 2-4 भी जितने भी, तो ये 8, इसमें क्रम से 12 वर्ष में भी हो सकती है, बीच में भी ले सकते हैं, अगर तो 12 वर्ष की कर लेते हैं, ऐसे नियम से देखो चलती है, कभी बीच में अचानक पड़ जाते हैं, सब देखना देखें आहार जल त्याग, तो वो तो ऐसे उन्होंने ऐसे यंग सर्टिफिकेट धारण कर लेते हैं मिनी मरण में, तो उन्होंने स्वीकार कर दी, और इन्होंने सेवा में लग गए, संगत तमिलनाडु चला गया, सेवा में एक दिन आहार को उठे कि गुरु की तो गुरु का उपवास है, देते जाएंगे नहीं, अब तो आहार का क्या, ये आहार को उठे, गए पूर्व दिशा में गए, तो वहां गुरु कितने ही दूर चले गए, फिर आना भी लौट आहार नहीं हुआ, पहले दिन उपवास होगा, गुरु ने अगर मन से देखा हो पेट की तरफ की पेट ही नहीं भरा, हमारे सम्राट पहला दिन
इतने बड़े देश के राजा थे, कितने लोग की सेवा करते थे। आज किसी को भी थोड़ा मोबाइल से हेलो कर दो कि कोई आ जा कोई नहीं चलता था वहां, कोई इतने पहाड़ नदियां भी कोई आ नहीं पाता था, समाचार ही नहीं मिले कहाँ है क्या है। दक्षिण में गए दूसरे दिन फिर उपवास, कोई पश्चिम में गए फिर उपवास, उत्तर में गए चौथे दिन। बहुत दूर जाने पर देखो कि परीक्षा और एक महिला खड़ी पड़गाने में, एक घर के सामने जंगल में खड़ा, खेत में नहीं, अकेली महिला से नहीं पड़गाए जाएंगे। साधु ना अकेली महिला से बात करते हैं, ना मतलब समझिए कि ना आहार लेते हैं, ना कोई दो चार तो होना चाहिए। तो इसके बाद फिर वापस आ गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन। अब कहाँ जाए? गुरु को बड़ा मन में आता होगा कि अरे हमने हमारी बात नहीं मानी, क्या होगा। 4 दिन हो गए, अब गुरु तो कुछ अपनी स्थिति का नियम है, तो कुछ कह भी नहीं, पहले ही कह दिया नहीं मान रहे, क्या करें, कहीं भी सर्वे ना हो जाए, क्या मान क्या करेंगे। देखिए पुण्य गया, अब तो मानव के अलावा दूसरों की चिंता करो। ईशान दिशा में गए, नदी को पार किया, एक छोटा सा गांव था, छोटे बड़े श्रावक थे, कोई शंका नहीं कर सकता, गरीब अमीर सब पड़गाने खड़े हैं लोग। गए महाराज जी पड़गाने रहे, स्वामी नमस्कार करने लगे और बहुत अच्छे से नवदा भक्ति पूर्वक जाम की विधि मिल गई, वहीं पर उनका आहार हो गया, आ गए 5वें दिन। गुरु की बड़ी खुशी हुई, एक दिन नहीं, उस दिशा में आगे जाते रहे और 12 वर्ष तक आहार होता रहा। जब ये उठते होंगे उपवास भी करते होंगे, काम यहाँ गुरु की संरचना होगी, गुरु तो चले गए, अब रहे अकेले, गुरु साथ में चले कितनी शक्ति रह सकते थे। और अपना पूरा संघ तमिलनाडु में सैकड़ों मुनियों की दीक्षाएं चल रही है, 8000 मुनियों को दीक्षा दी है तमिलनाडु। 12,000 से ज्यादा साधु थे लोग। हम तो तमिलनाडु गए हैं ना, तो हमने देखा कितनी गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं, बलरामपुरम से प्रारंभ हो गई थी गुफाएं, ऐसे पहाड़ पर छोटी छोटी सैयाएं बनी है मुनियों, और प्रतिमाएं बनी है, लेटने की सैया, तकिया बना हुआ है, पत्थर में उठा नहीं सकते, न वहां पर कोई पानी जाएगा न कोई ठंडी जाएगा, सैकड़ों सैयाएं बनी है, उसी काल की बनी। ऐसे ही हमने देखा मलई, कोनमलई, तिरुमलई, मलई मतलब पहाड़, कुंडू मतलब छोटी पहाड़ी, पंचबरमलई दक्षिण में और जाओ, तमिलनाडु में 7 वर्ष में हमने सैकड़ों जगह ऐसे देखे पहाड़ों में। कहां से? ये उसी समय के, वहां भी दिगंबर जैन रहते, नैनार होते, एक गांव में पत्थर के मंदिर है, 108 गांव में अभी से अपार ज्ञान समुद्र के इसमें बहुत उत्सव हुए, जैनों को दूसरे में बदल दिया गया, फिर भी रहे। कुंदकुंद आचार्य की तपोस्वरी है, जहां कोनमलई उन्होंने 1684 पावन करते, उसमें भी एक दो गुफाएं तो काफी नहीं है, और भी नीचे गुफाएं बहुत रहे। नया आश्रम भी बना हुआ, बहुत बड़ी लोग बने, तो 25-30 प्रतिमाधारी बन गए, 2-4 की दीक्षाएं भी हो गई, यहाँ बहुत मार्ग खुल गया, गांव पाठशालाएं, सेवादल, महिला मंडल, खूब बड़े ग्रंथों के प्रकाशन हुए, बहुत सारे काम हुए। अभी भी आते हैं, आगे चौका लगाते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो ऐसे वहां पर काफी अच्छे काम हुए। अब ये तो बात अभी की है, हम पहले की बात कह रहे हैं, 8000 मुनियों को दीक्षा दे रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है? उत्तर भारत में बरसात नहीं हुई, एक चातुर्मास नहीं, कई चातुर्मास। अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई। वह जो धान था कम होता चला गया, पशु पक्षी मर रहे हैं, गरीब लोग चिल्ला रहे हैं, हमको भोजन दे दो। महाराज जी आहार करके जंगल में जा रहे हैं, किसको मालूम है, महाराज को पकड़ करके पेट चीर करके आहार निकाल के खा रहे, महाराज की समाधि हो गई। अब कहां? बड़ी स्थिति खराब हो गई। जब लोगों को मालूम पड़ा, सबने जाकर निवेदन किया, महाराज जी कैसे काम चलेगा, ऐसे महाराजों की समाधियां हो रही हैं, आप आइए नगर में आइए, अभी अकाल चल रहा है। कुछ महाराज ने सुन लिया, ठीक है चलो भाई बाद में आ जाएंगे जंगल में,
नगर में चलो, कुछ महाराज में लग रहे हमारे संकल्प हम जंगल में गए, उनकी समाधि उत्सव हो गए, समाधि कम होते गए, समाधि नहीं ली उन्होंने, कोई बात नहीं, आहार को नहीं जाएंगे गए, समाधि संख्या कम होती चली गई। अगर स्कूल भगवान ने बात मान ली होती तो ना होता, नहीं मानी बात। अब क्या हुआ, जो जंगल के लोग थे सोचते कि इन महाराजों को तो आहार हो जाते हैं, हम भूखे रहते चलो इनके पीछे चलो, तो वहां पहुंचते महाराज जी आहार करते रहते, वहां से चिल्लाते, हम तो भोजन दो, हम भूखे भूखे रोते, तो सेठ जी को भोजन देना पड़ता, नहीं तो महाराज जी का अंतराय हो जाएगा। जब महाराजों का अंतराय होने लगे, उनका खाना खत्म हो रहा है कि हम इनको खिलाएं कि महाराज को खिलाएं, गांव के गांव आ जाते महाराज सुन लीजिए कि महाराज जी हमारी सुन लीजिए आप, बोले क्या आप ऐसे आहार करते हैं, हमारा खाना खत्म हो रहा है, कैसे आपको ऐसा रहेंगे 12 वर्ष, कैसे क्या होगा, तो क्या करें। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा निवेदन है। बोले क्या, आप स्वीकार कीजिए कि आप ऐसा करिए, आप रात में आइए और रात में भोजन ले जा करके आप अपने स्थान पर रखिए और दिन में खाइए। यही हो सकता और नहीं हो सकता, हम नहीं जगा पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा होगा क्या, स्वर्ग में नहीं जाने। और कुछ महाराजों ने कहा हम तो नहीं चला सकते, रात में जाने लगे, देखे आने लगे, रखने लगे, खाने लगे दिन में, फिर नग्न थे तो कई लोग जग जाते, कुत्ते भौंकते, कुत्ते काट भी देते, उत्सर्ग हो जाता, रास्ते में लोग भोजन छुड़ा देते। महाराज से महाराज जी थोड़ा हमारा निवेदन है। बोले क्या, महाराज ये डंडा तो आपको लेना पड़ेगा, डंडे के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि कुत्ते काटेंगे आपको, चोर आपको परेशान करेंगे, डंडा तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो, निगम तुम डंडा लेंगे, नहीं काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा। हो गया काम, कुछ ने समाधि ले ली, बोले नहीं, और कुछ ने स्वीकार कर लिया, लाओ डंडा लाओ भाई, डंडा आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, बहुत ठंडी पड़ रही थी, इतनी ज्यादा ठंडी, रात्रि में आहार लेने जा रहे हैं महाराज, हाथ जकड़ जाते थे, ऐसे हाथ जकड़ जाते थे, क्या करें, बदन कपता था। महाराज जी थोड़ी करुणा कीजिए, थोड़े दिनों के बाद अकाल दूर हो जाएगा, फिर आप जो करना सो कर लेना, कम से कम एक कंबल कर, एक कंबल आप ले लेंगे तो सब सुविधा हो जाएगी। क्या कह रहे हो भैया, निर्गत तरीके से। कुछ महाराज ने सुना, कुछ ने स्वीकार कर लिया, तो डंडा भी आ गया, कंबल भी आ गया, रात का भोजन, दिन में खाना, चलन पड़ गया। चलते चलते वर्ष बीते, महाराज तो चले गए, सब निर्गत खत्म। यहाँ पे ऐसा हो गया, हाँ, और दक्षिण में सुरक्षित, तमिलनाडु में रवाना चल रही थी। जब 12 वर्ष यहाँ पूरे हो गए और बरसात शुरू हो गई, तो मुनि को दिख गई, मुनि दिख गए और सब खटखटाने लगे, अब तो वर्षा शुरू हो गई, अब तो तुम विधिवत कर लो सब। लेकिन कुछ लोगों ने अपना संप्रदाय बना लिया। अब ये काल ऐसा नहीं, फिर भी कुछ हो सकता है, हम इसी में अपना जीवन चलाएंगे और हमको अब यही पंथ परंपरा और वो श्वेतांबर डबल वस्त्रों का धर्म आ गए। उन्होंने अपने नए नए ढंग से अपने साथ रचना कर दी और जो भी परंपरा बना ली, संगीत परंपरा। हाँ सफेद, तो उसमें कोई ज्यादा रंग वगैरह चलते नहीं थे, इसी से बना लेते थे, कपास वगैरह की जो भी चीज हो सफेद ही होगा। और क्या हुआ कि कुछ मुनियों को ऐसी वेदना थी कि अगर हमारे गुरु आ जाएं, उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे गुरु की तो समाधि हो गई, लेकिन उन्होंने जिनको आचार्य पद दिया है, अगर वे यहाँ आ जाए तो हम उनसे प्राश्रय देकर के पुनः मार्ग पर आ जाए। समाचार भिजवाए श्रावकों से, तब वहां से उन्हें रिहार किया तमिलनाडु से, जिन 8000 मुनियों को दीक्षा दी थी उनको वहीं छोड़ा, लगभग उनको वहीं छोड़ा कि तुम यही रहो, तुम भाषा जानते हो, प्रभाव में राजा लोग या सब। और फिर आए, वहां से वापस आए, पहले शबंडल बोला जहां पर गुरु की समाधि हुई थी, चरण को देखेंगे, अपने गुरु भाई से मिलेंगे, चरणों को देखा, नमस्कार किया, भक्तियां की, फिर अपने सहपाठी से मिल लिया,
सम्राट चंद्रगुप्त जो प्रभासन में बने थे उनसे भी लिया, उनकी सब सुखता पूछ ली, कैसे आपका आहार सब हो रहा, उन्हें सब सुनाया कि ऐसे 4 दिन नहीं मिला, 5 दिन से आहार मिला, इस दिशा में है सब लोग, आप सब आहार तो पधारिए। बोले नहीं, हमें आगे जाना है उत्तर भारत की ओर, बिहार करना। बोले नहीं, आप आहार तो उठिए, इतने सारे मुनियों का आहार कैसे होगा, हो जाएगा, आप इस दिशा में आएंगे ना, बहुत सारे गांव हैं इसी दिशा में बड़े और कहीं। चलो ठीक है, आहार को उठे, आहार को गए, सभी महाराजों को जो आहार को उठे उनका आहार हो गया, वापस आए। एक महाराज जी से एक ब्रह्मचारी के सामने बोला किसी श्रावक ने कि हम कमंडल लेकर आएंगे, आप जाइए महाराज कमंडल को थोड़ी देर के बाद आएंगे। देखो राज बोलना था, ऐसा योग बन रहा है, ब्रह्मचारी के सामने बोल रहे हो, ठीक है आ गए। आने के बाद क्या हुआ, शाम तक कमंडल नहीं गए। क्या बात है, नहीं कमंडल देखने जाओ, ब्रह्मचारी गए देखने, जब जाके देखा नदी के पार जहां गांव रहता था, कोई गांव नहीं, ना कोई गांव, ना कोई घर, ना कुछ, और जहां पेड़ लगा था वहीं पर धर था और पेड़ पर कमंडल लगा। तो ये क्या, देव आते हैं, नगर बसाते हैं, आहार लेते हैं और चले जाते हैं, कहीं पर भी कोई गांव नहीं, बहुत दूर तक। गुरु भक्ति ने, जिसने अपने गुरु की भक्ति की, कोई उसके लिए चाहना नहीं थी कि भक्ति, कोई उसके लिए नहीं था, कोई परिचय प्रभावित नहीं कर पाया, ना प्रज्ञा परिचय, ना ज्ञान परिचय। हम तो गुरु की सेवा में रहेंगे, पूर्व जन्म में भी लगातार आवृत्ति की, इस जन्म में की, ऐसी आत्मा का तीर्थंकर बने। हम कहते हैं गुरु भक्ति, हरत आचार्य बहुत प्रवचन भक्ति के 16 भावना में आती है, इनसे तीर्थंकर बनते हैं। इतना महान काम किया, देवताओं ने आकर के पानी भरा, सेवा की और उन्हें आहार दिया और संगा दी। आज आज बोल गया, सारे महाराजों ने प्राश्चित किया, भैया देवों से आहार नहीं लिया जाता क्योंकि व्यवसाय नहीं होती, कोई नियम नहीं होता है, वो तो दूसरा आहार करते, हमें दूसरा बनाएंगे, स्वयं के लिए बनाया जाता है, उसी में से महाराज को दिया जाता है, आप स्वयं छात्र संवाद करते हैं, उसी में से भोजन करते हैं, तो अलग ही हो गया। सबने प्राश्चित लिया। अब वे जो थे सम्राट चंद्रगुप्त प्रभासन बने थे, उनने कहा बस अब मैं आहार नहीं जाऊंगा, आज से आहार चलता वही सब। एक मत और दूसरा मत है कि इनके साथ उत्तर की ओर आ गया, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो एक जगह है तो लगता साथ दार्शनिक रूप से उन्होंने सब आहार त्यागी कर दी, उम्र होगी, तो ऐसे उन्होंने कर लिया और चंद्रगिरी पर उन्होंने भी सर्वेक्षण किया। ये मंदिर तो बहुत बाद में बने, उसके और बाद 500-800 वर्ष के बाद वहां पर शांतला देवी ने कुछ मंदिर बनवाए और कई उन्होंने बने, शंकराचार्य के भक्त चामुंड राय ने बनवाए, मूर्ति भी बनी, उसको कथा के बाद में सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर भारत जब आए, इसी विहार करते हुए जब यहाँ मुनि लोग, तो सिद्धि लोगों को देख के कैसा लगा कि क्या कर लिया ये कंबल लाठी देख के कैसा लगा, वो भी सब रोने लगे, चरणों में गिर गए, मेरी रक्षा कीजिए, हम कहां फंस गए, अगर आपकी बात मानी होगी तो हमारा क्या होता, उद्धार होता, हमने आपकी बात नहीं मानी, हम थोड़े से लोभ लालच में आकर के हमने मुनि पद को गंवा दिया, धिक्कार है। इतने रोए, गुरु ने करना सिर पर हाथ रखा, कोई बात नहीं, फिर से उनको प्राश्चित देकर के मैंने कहा तुम नहीं बने, और फिर से वो प्रारंभ हुई परंपरा। उनमें से कई उन्होंने बात नहीं मानी, एक को कहा कि बन जाओ, फिर से पुनः हम अपने आ गए हैं, गुरु अपने गुरु संग के उनसे दीक्षा ले लो, डंडा लेकर के मार दिया, हाँ प्रधान गुरु को मार दिया, डंडा लेकर मरण करके एक देव बन गए। वो देव आज भी पूछते उनके यहाँ करके, वो बन गए, तो आकर के बड़ा उपद्रव किया, बहुत उपद्रव किया उन लोगों पर, उन लोगों ने उनकी पूजा की, तो वो शांत हुए, मिथ्या दृष्टि दे, आज भी वो मानते हैं। तो ये जो कथा है बड़ी यहाँ से आपका भगवान चरित्र पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा। तो फिर जिन मुनियों ने, जिनका पुण्योदय था, उन्हें मुनि बन गए,
उन्हें वो लोग पीछे होकर के शोभा पाने लगे। और यहाँ प्रभाव भी ये लोग क्या मानते हैं कि हमारा श्वेतांबर धर्म पहले था, विशाखाचार्य आने से दिगंबर धर्म बना। पता उल्टा हो, जबकि हमारे से विचलित हुए थे, उन्होंने तो आके स्वीकार किया। ऐसे विशाखाचार्य की उनकी समाधि कहाँ हुई है विशाखाचार्य? अब एक तो बता रहा हूँ कि इतिहास थोड़ा सा कितने ग्रंथ को चला दिए, 6-6 महीने होलियां जली है हमारी। अब जितना मिलता उतना सही, इतनी कथा मिलती है और यहाँ आकर उन्होंने प्रभावना की, फिर तो पूरे देश में आते हैं तो आज भी निर्गत। लेकिन हमारे भारत से कभी निर्गत का अभाव नहीं हुआ है, उत्तर में दक्षिण में रहे। आज भी हम गए थे जब दक्षिण भारत, करीब हम 90 से गए थे और 2002 तक रहे। 3 में हमारा पोखर गांव, 4 में भोपाल से, फिर तो यही कर रहे। उस समय गए थे, हमने देखा सुना कुंभोज बाहुबली में आज से 200-150 वर्ष पहले सिद्ध सागर महाराज रहते थे। उनका इतिहास भी कहीं छपा है, पुस्तक में पढ़ी थी। सिद्ध सागर महाराज वहां रहते थे। तमिलनाडु में कोई दूसरी महाराज की इसमें रहते थे, तिरुमलाई पर रहते थे, उनको भी एलाचारी बोलते थे, कोई कोई ऐसे एलाचारी नाम से। तो बताया कि उनके पहले से मुनि होते रहे। मतलब ये समझ लो यहाँ भी जैसे आचार्य शांति सागर जी को हुए अपने 4 चक्रवर्ती, उनके साथ ही यहाँ जब एक और शांति सागर छाणी वाले, उनके भी पहले महाराज थे कोई सूर्यकांत सूरी कोई सूरी की सूरी सागर। तो ऐसे उनकी परंपरा यहाँ भी चल रही थी मुनियों की, ऐसे नहीं कि यहाँ नहीं थे, बहुत अल्प थे। लेकिन शांति सागर महाराज जी ने इतना बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने पूरे भारत में विहार किया। वे निर्भीक होकर शेर जैसे उनको रोक दिया दिल्ली में, पुलिस ने, अंग्रेजों ने खड़े हो गए। उनके ऑफिसर आए, अरे किसको रोक लिया, इतिहास में पढ़ा है मुनि होते हैं, इनको जाने दो। फिर वो गए, फिर उन्होंने नियम दे दिया कि हम एक वस्तु को नहीं लेंगे खाने में जब तक ये कानून नहीं बन जाएगा। अन्ना त्याग कर दिया, चावल का त्याग कर दिया और पूरा अन्न का ही त्याग कर दिया और जो भी हो। और उन्होंने वर्षों तक सारे सेठिया लोगों ने बांध दी थी, जिनको अंग्रेज लोग सब सेठ की उपाधि देते थे, वो पीछे बैठ गए कि आपको ये कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुत पैसा उपयोग लेते थे, इनको मार देते थे। बात मानना पड़ी, बांधे के सेठ के इंदौर के सबकी बात मानना पड़ी और अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि दिगंबर मुनि पूरे भारत में कहीं भी विहार। उनका कानून आज काम में आया। हम पांडिचेरी जा रहे थे तो वहां प्रवेश नहीं था, तमिलनाडु में डीजीपी दिगंबर जैन थे श्रीपाल, हमारे साथ स्टाफ रखा करता था। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और वहां जो था ना फ्रांस लोगों का शासन था, लाल टोपी की पुलिस होती हो, आना वहां पर साधन नहीं था। इन्होंने पत्र लिखा और फिर दिल्ली मैसेज दिया, होम मिनिस्टर से ऑर्डर आया कि ऐसे मुनि आ रहे हैं और कानून है, आप वहां पर पूरी पुलिस व्यवस्था करो। तो पूरी पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी थी और हमको रिस्पेक्ट देके हमारे साथ उन्होंने रियाज किया। तो हम पांडिचेरी में करीब समझो 11-15 दिन रहे। अपने 3 मंदिर है वहां, लेकिन मुनि नहीं जाते। तो वो चीज काम में आई, दिल्ली से मैसेज हुआ था। तो वो जो शांति सागर जी के समय जो कानून बना था हम लोगों के लिए काम में आया, अन्यथा वहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो बंधुओं, ऐसे महान उपकार हमारे आचार्यों का है, गुरुओं का है। कभी भी हम ऐसे गुरुओं के प्रति अपनी जो है विनय नहीं छोड़ेंगे, कभी कृतज्ञ नहीं होंगे कि हम उनके उपकार को न माने और उनके जीवन को समर्पित करें अपना जीवन। तो हम भी सम्राट चंद्रगुप्त क्या बोलो, आप तो महान तीर्थंकर बन सकते हो और महान काम कर सकते हो। लेकिन छोटी मोटी चीजों के पीछे हमें कभी गुरु की अभिनय नहीं करना, हमें अज्ञान परिचय नहीं सहना है और प्रज्ञा परिचय नहीं सहना है। कभी अपने ज्ञान का अभिमान करके कभी हमें इस अनुभव से वंचित नहीं होना। नहीं तो कई बार लोग चले तो जाते हैं, फिर जाके फिर अकेले दुकेले हो जाते हैं, फिर याद आता है कि अरे हमने ज्ञान के पीछे इतना बड़ा सब कुछ छोड़ दिया और हमको अब हम क्या करें। फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए अच्छा है कि जीवन शांति में बीते। गुरु अपने आप जो करेंगे हम वही करेंगे, अपने मन से हम कुछ भी नहीं करेंगे तो गुरु सब कुछ देंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी वाली बात है। अंत में यही कहता हूँ,
गुरुओं का उपकार बहुत बड़ा है, हम लोगों को जो किया है, बस उसी के प्रति उनके प्रति बहुत 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 उपकार मानते हुए जन्मों जन्म तक नहीं रहेंगे कि भवसागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया, ओंकार के शस्त्र से हमको साधक का आधार दिया, समय सार का सार बताकर हम सबका उपकार किया, नमस्कार उन विद्याओं को जिनने उपकार किया, नमस्कार उन विद्याओं को जिनने उपकार किया। बोलिए श्री भद्रबाहु स्वामी की जय, आचार्य महामुनिलाल की जय, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य दीप सागर जी महाराज की, आचार्य शिव सागर जी महाराज की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रीमंदर सागर जी महाराज